गुलाम नबी आज़ाद तो कश्मीरी हैं और असदुद्दीन ओवैसी का ताल्लुक हैदराबाद से है। तो इनके बारे में भी हम साफर में कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कश्मीर का मामला तो डिस्कस हो गई होगा ना चाहते हुए भी, तो वही हुआ। गुलाम नबी आज़ाद खुद भी कश्मीर की वहाँ बातें कर रहे हैं और कश्मीर के मामला को अच्छी भली मतलब प्रोजेक्शन मिल रही है और बड़ा अच्छा है ये कि कश्मीर एक तनाज़ा तो है जो जिसको हल होना है। दूसरी और ये मतलब वहाँ के आम लोग कहें सो कहें, लेकिन वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं या बाकी लोग हैं, वो ये बात करते हैं। शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ही बताते हैं ना, पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल सर आइडेंटिटी नहीं है। सर देखें, अगर अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम चली हुई, तो हर कंट्री में होती है ना। नमस्कार दोस्तों, भारतीय डेलीगेशन ने जिस तरह से दूसरे देशों में जा करके पाकिस्तान को नंगा किया है, तो उसके बाद से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा बौखला गए हैं, क्योंकि ओवैसी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने नंगा किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट करता है और उसी आतंकवाद के ज़रिए भारत के कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है, जिससे भारतीय मासूम लोगों की जान जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान को इस तरह से एक्सपोज होना देख कर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब तो ओवैसी भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं उनके मामले में मुझे पहले भी भारतीय मुसलमानों को भी शक था कि ये बीजेपी के ही आदमी है और इनको बीजेपी ने ही लॉन्च किया है ताकि मुसलमानों का जो वोट है वो कांग्रेस से हटाया जाए। और किसी हद तक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी भी हुई है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं। लेकिन आप पहलगाम के वाक़े के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो बीजेपी के ही आदमी हैं और बीजेपी ने ही उनको लॉन्च किया है। अच्छा, जो वो देखिए नैरेटिव बना रहे हैं ना, नैरेटिव इतना कमज़ोर है। कश्मीर में तो खैर कमज़ोर है ही है, लेकिन भारत के मुसलमानों के बारे में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब फरमा रहे हैं बाहर जाकर, वो भी बिल्कुल हकीकत पे सारी अफसानी बात है, अफसाना है। मिसाल के तौर पे जी वो कहते हैं कि भारत में मुसलमान जो हैं पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। हमें नहीं मालूम कि ज़्यादा हैं कि नहीं, क्योंकि जी सेंसस इनका 2011 में हुआ था। उस सेंसस के मुताबिक तो 170 मिलियन मुसलमान भारत में हैं। मुमकिन है कि अब उनकी तादाद हो गई हो, 240 हो गई हो या 230 हो। चलिए, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मुसलमान ज़्यादा हैं तो फिर क्या हुआ। लेकिन जो मुसलमानों की हालत ज़ार है वो तो हम सब के सामने ही है। बिल्कुल। मैं दो मिसालें आपको देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले कई सालों से, जब से वो सियासत में आए हैं, मोदी साहब के खिलाफ बातें कर रहे हैं। बल्कि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जो एक वक्फ अमेंडमेंट कानून आया, एक्ट, उसकी भी उन्होंने मुखालिफत की और मोदी को बुरा भला कहते रहते हैं। और वो इसलिए कहते रहते हैं कि उनको भारतीय मुसलमानों को बताएं कि मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं। तो बीजेपी की मुखालिफत बड़े जोर शोर से करते हैं। तो अब अगर आप देखिए तो मुसलमान, चलिए मान लेते हैं कि 15% हैं तो सही, 15% जी भारत की बिल्कुल। पॉपुलेशन का। लेकिन अगर मुसलमानों के हालात इतने ही अच्छे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं, तो फिर मुसलमानों की आर्म फोर्सेस में रिप्रेजेंटेशन कितनी है, मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब ये बता दें। अगर वो 15% हैं भारत की आबादी का, तो आर्म फोर्सेस में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ नॉट मोर देन 1%। मतलब जरा फर्क देखिए ना, आर्म फोर्सेस में सिर्फ 1% आपको मुसलमान मिलते हैं, जबकि उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर चलिए 15% नहीं तो 10% तो हो ही जाए तो क्या अच्छा है। अच्छा, रॉ में या और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पे तो मुसलमान ना होने के बराबर हैं। जी इसी तरह जो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल ब्यूरोक्रेसी, उसमें जो तादाद है मुसलमानों की वो 4 से 5% है। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि मुसलमानों के क्या हालात हुए। फिर किस तरह असदुद्दीन ओवैसी जाके झूठ बोलते हैं। उनको उनको मालूम नहीं है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं ये मुसलमान ममालिक हैं और इनको भारत के बारे में सब कुछ इल्म है कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि OIC की रेजोल्यूशंस हैं, करारदादें हैं भारत के खिलाफ, कि भारत में मुसलमानों के साथ जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, खास तौर पर मुसलमानों के साथ, ये
ये जो एक जुल्म हो रहा है ये बंद किया जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी का मेरे ख्याल में इनको भारत की हुकूमत है तो इसलिए भिजवाया ना कि एक मुसलमान फेस है, वहां जाकर मुसलमानों की बात करेंगे। बिल्कुल। साथ में गुलाम नबी आज़ाद को भिजवा दिया कि वो कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों की बात करेंगे। वो कहेंगे कि हम तो भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं या मुसलमान ममालिक हैं वो फौरी तौर पे भारत का जो है बयानिया कबूल कर लेंगे। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये सारे OIC के मेंबर्स हैं और इनमें से सऊदी अरब तो कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप का मेंबर भी है। उनको सब कुछ मालूम है, फैक्ट्स बिल्कुल। उनके सामने हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी अब कोई बात कंट्री समझिए जो तो है मैं आपको उसमें बता दूंगा। अच्छा अच्छा जी जी सॉरी परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। सो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है, भारत में क्या नहीं होती है। भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है। बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे। टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना एक हिस्सा, पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना, क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा। बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली, सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं, ठीक है ना। हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा। और मुझे तो लगता है आरजू जी, पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया। मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है। बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है तो। वरना मैंने बड़े बड़े पोजीशन से मूर्खों को बैठे हुए देखा। आई एम सॉरी टू से, आपके फील्ड मार्शल साहब उनमें से एक है, ठीक है ना। पॉइंट, आई एम सॉरी टू से, आप नहीं कह रही है, मेरा स्टेटमेंट है। हम अपने यहाँ पे लोगों को अगर कोई मूर्ख होता है तो हम कहते हैं, मगर इस एक स्टेटमेंट से उन्होंने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुंह पे लाके रख दिया कि हमारा कल्चर जी वेस्ट से भी सुपीरियर है। अरे वेस्ट से सब ले रहे हो यार, खाना पानी दाना पैसा, अंग्रेजी भाषा, सब कुछ टेक्नोलॉजी वहीं से ले रहे हो और कल्चर आपका सुपीरियर है। वाह भाई वाह। सो बॉटम लाइन क्या है, वो जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे तो पाकिस्तान ऐसे टूट जाएगा क्या फोर्सेस से? अफगानिस्तान को तोड़ दिया अमेरिका ने, नहीं तोड़ पाया ना। अमेरिका नेटो की फोर्सेस आई, अफगानिस्तान नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि अफगान का आइडिया बहुत स्ट्रांग था। आप समझ रही हैं? अफगानिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम को हराने नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान को हराने आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार वही रहेगी, पश्तून रहेगा। वो ये नहीं कहते कि हम पश्तून को अंग्रेज बना देंगे, हम जी हजारा को कुछ और बना देंगे, ये करने नहीं आए थे। सो आप इसको डरिए नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत के डेलीगेशन दूसरे देशों में जा करके पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोल रहे हैं, उससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इस प्रकार की
उम्मीद नहीं थी कि भारत दुनिया में जाकर के पाकिस्तान को इस तरह से नंगा कर देगा, क्योंकि अधिकतर देश पाकिस्तान का साथ भी छोड़ चुके हैं। जिस तरह से भारत ने सबूत दिखाए उसमें साफ-साफ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से फौज की देखरेख में आतंकवाद पलता है और उसी आतंकवाद को पाकिस्तान की फौज भारत के कश्मीर में दहशतगर्दी कराने के लिए यूज करती है। यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गए। भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा, जिससे अधिकतर देश भारत के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान पूरी तरीका से बेनकाब हो जाएगा। उसी का डर है कि पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने प्लान बनाया है वो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ यहाँ जंग में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे, उसके बाद अब भारत ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है, जिससे भारत का डेलीगेशन काफी ज्यादा देशों में इस वक्त जा चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।